Hello friends, welcome to my channel Zoomophilic Shreyanshi. So in this video we are going to discuss about different types of viral infections. So till now we have discussed so many things about viruses. We have discussed about history of virus, general morphology of virus, general characters of virus. So if you haven't watched those videos, go and watch them first and then come to this video, and link is in the description. Okay, so अब बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन की। अभी तक हम ये देख रहे थे कि वायरस अगर होस्ट सेल में गया तो वो उनको इन्फेक्ट करेगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर वो होस्ट सेल में गया तो वो होस्ट सेल के साथ क्या करेगा, वो किस तरीके का इन्फेक्शन कॉज करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। वो होस्ट की सेल में गया, अब होस्ट की सेल में वो क्या कर रहा है, ये हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। मेनली जो वायरस होता है वो होस्ट सेल को 4 तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है। द फर्स्ट वन इज लाइटिक और लिटिक इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड सेल गेट्स किल्ड। सुनो, होता क्या है, जैसे कि ये एक सेल है, ये बढ़िया अभी तक अपना मस्त आराम से अपना सारा काम कर रही थी। अब कुछ टाइम बाद या फिर अचानक से इसमें एक वायरस का इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हुआ, अब वो वायरस इतना होशियार है, क्या किया उसने, पहले तो सेल की मशीनरी हाईजैक करी। सेल जो अपना मेटाबॉलिज्म अभी तक कर रही थी, अब ये पहले वायरस ने उस होस्ट सेल की मशीनरी हाईजैक कर ली। अब उसकी मशीनरी हाईजैक करने के बाद उसने अपना नंबर बढ़ाया। ये वायरस का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ गया। अब इसने क्या किया कि ऐसा है भाई, ये बाहर नहीं बढ़ रहा है, ये सेल के अंदर ही, मतलब बहुत सारी और भी वायरसेस बन रहे हैं। जब अंदर बहुत सारे वायरसेस बन गए तो अब सबको बाहर निकलना है। जितने वायरसेस हैं, सारे वायरसेस को अब बाहर का एक्सपोजर चाहिए। इस टाइम पर क्या करेंगे, वो ये जो होस्ट सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को बर्स्ट करेंगे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो होस्ट सेल थी वो किल हो जा रही है। लिटिक का मतलब ही होता है टू गेट किल्ड। लिटिक का मतलब ही है किल, ठीक। इसका एग्जाम्पल पोलियो वायरस, कॉमन कोल्ड वायरस। देन नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट। सेकेंड टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज परसिस्टेंट इन्फेक्शन। पहले पढ़ते हैं। वायरसेस रेप्लिकेट एक्टिवली, मार्क दिस लाइन, मार्क दिस वर्ड, viruses replicate actively but host cell does not lose its viability। इनकी तरह नहीं है, ठीक। then mature virus leave host cell without disrupting the integrity of plasma membrane। latent में क्या था, वायरस सेल के अंदर आया, रेप्लिकेट किया, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फाड़ा और निकल गया। ये था आपका लेटेंट इन्फेक्शन। परसिस्टेंट इन्फेक्शन में क्या होता है, वायरस आता है, होस्ट सेल की मशीनरी यूज करता है, रेप्लिकेट भी बहुत एक्टिवली करता है, बट वो सेल को किल नहीं करता है। जब उसका नंबर ज़्यादा हो जाता है तो वो सेल वॉल को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बर्स्ट करके नहीं निकलता है, नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक साइड में अलग से बड टाइप का फॉर्मेशन होगा और बड को बर्स्ट करते हुए वो वायरसेस बाहर एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर परसिस्टेंट इन्फेक्शन में एक फ़ायदा है कि आपका जो वायरस है वो सेल को किल नहीं कर रहा है। सेल में इन्फेक्शन हुआ, अब जाहिर सी बात है जब सेल में इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो नॉर्मल सेल की तरह बिहेव नहीं करेगी, बट एटलीस्ट वो सेल किल भी नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज नोन एज एड्स। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है।
देन रूबी वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूबेला, तो रूबी वायरस इज रूबेला वायरस। एंड जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं दे ऑल कॉज परसिस्टेंट इन्फेक्शन, मतलब कि ये सेल की इंटीग्रिटी को लूज नहीं करते हैं, जो होस्ट सेल है वो जिंदा रहती है। देन ऑफ इन्फेक्शन इज लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन में क्या होता है, सबसे डेंजरस, उससे थोड़ा मॉडरेट लेवल, अब ये बहुत ही सिंपल पे आ गए। ये क्या करते हैं, वायरस डज नॉट एक्टिवली रेप्लिकेट। वायरस होस्ट की सेल में पड़े हैं बट दे आर नॉट रेप्लिकेटिंग देमसेल्व्स एक्टिवली, शांति से किनारे एक जगह पड़े हुए हैं, और लिव्स इन होस्ट सेल विदाउट एनी सिम्टम्स। भाई ठीक है, अगर तुम पड़े हो बट कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स आने ही चाहिए ना, कोई सिम्टम नहीं आते हैं इसमें। ठीक, when induced by external factors they replicate and causes infection। जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, मे बी यूवी रेडिएशन या कुछ भी ऐसा हो रहा है, उस टाइम पर ये रेप्लिकेट करेंगे और उस टाइम पर सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होंगे। सो यहाँ पर ये सबसे सीधा है, ये कहता है, मैं वायरस कहता है कि मैं सेल में तो रहूँगा लेकिन ना मैं एक्टिवली डिवाइड करूँगा और ना ही तो मैं कोई सिम्टम्स कॉज करूँगा, मैं जस्ट एक साइड में पड़ा रहूँगा। ठीक है, तो एक्टिवली डिवाइड नहीं करते अनटिल एंड अनलेस बाहर से उसे इंड्यूस किया जाए, तब वो जाकर के वायरस रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा एक्टिवली। एग्जाम्पल है इसमें हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो है ये आपके ह्यूमंस के नर्व सेल्स में पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आ गया है नर्व सेल में गलती से या जैसे भी, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही फटाफट से डिवाइड करेगा और उसका हमें सिम्टम्स तुरंत ही दिखने शुरू हो जाएंगे। नो, शांति से पड़ा रहेगा एक साइड में। अगर बाहर से उसे कोई इंड्यूसिंग फैक्टर दिख रहा है, इंड्यूसिंग फैक्टर मिल रहा है, उस टाइम पर वो एक्टिवली ग्रो करेगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ टाइप इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही अलग टाइप आ जाता है। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स गेट द प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम अनइन्फेक्टेड सेल्स। यहाँ पर क्या है, जो होस्ट सेल है ना, वायरस उनको ऐसा इन्फेक्ट करता है कि वो उस पूरी सेल को ही ट्रांसफॉर्म कर देता है। मतलब कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जो बाकी सेल से डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है फॉर श्योर वो आपकी मोर डेंजरस होगी एज कंपेयर टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। एंड जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है दैट सेल इज नोन एज ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक, अब ये जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, वायरस की जो वायरल ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, उससे क्या होगा, इन्फेक्शन तो हो ही रहा है, वायरस ने सेल्स में इन्फेक्शन तो कर ही दिया है, अब वो क्या होगा, मास ऑफ सेल्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे मास ऑफ सेल्स बनेंगे जिनको हम कहते हैं ट्यूमर। ठीक है, मास ऑफ सेल्स बनेंगी और उसको हम कहते हैं ट्यूमर। डन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आता है ऑन्कोजेनिक वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। कैंसर कॉजिंग वायरसेस को हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं। हमारी बॉडी में एक ऑन्कोजीन होता है, वो पहले न्यूट्रल स्टेट में होता है, बट जैसे ही उसके ऊपर कोई इंड्यूसिंग फैक्टर पड़ता है लाइक यूवी रेडिएशन या कुछ ऐसा, तो वो एक्टिव हो जाता है और फिर वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर कॉज करने के लिए। ऑलराइट, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, वायरस आया, उसने सेल को इन्फेक्ट किया, इस तरीके से इन्फेक्ट किया कि सेल की पूरी मशीनरी ही चेंज कर दी। अब ये जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर सेल्स ऑफ द बॉडी, एंड नाउ the infected cell will make a mass of cells known as tumor cells. Done.
एग्जाम्पल इज ऑन्कोजेनिक वायरसेस। अब ये जो ट्यूमर होता है ये दो तरह का होता है, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, ये लोकलाइज्ड होता है। इन केस कुछ इन्फेक्टेड हो गई सेल्स, उन्होंने एक मास ऑफ सेल्स बना लिया, तो वो एक जगह पर लोकलाइज्ड है तो है, मतलब वो पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट नहीं होगा। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा, अगर इन्फेक्शन हो गया है, मास ऑफ सेल्स बन रही हैं, तो वो धीरे धीरे करके बाकी के टिश्यूज में भी जाएगा, बाकी के सेल्स में भी जाएगा, उनको भी इन्फेक्ट करेगा। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर इज मोर डेंजरस देन दैट ऑफ बेनाइन ट्यूमर। ऑलराइट, सो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स रिवाइज देम क्विकली। सो हम लोगों ने 4 तरह के इन्फेक्शंस पढ़े, कौन कौन से, लिटिक, परसिस्टेंट, लेटेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, लिटिक में तो जो होस्ट सेल है इट गेट्स किल्ड। परसिस्टेंट में होस्ट सेल जो है उसमें वायरस पड़े हैं, वो एक्टिवली डिवाइड भी हो रहे हैं, बट वो जब होस्ट सेल से बाहर निकलेंगे तो होस्ट सेल को कोई नुकसान नहीं होगा, वो बडिंग के थ्रू बाहर एक्सपोज हो जाएंगे। थर्ड इज लेटेंट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, ये बहुत सीधे हैं, शांति से एक सेल में पड़े हैं, ना तो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, ना तो इनका कोई सिम्टम आ रहा है, आराम से पड़े हुए हैं अनटिल एंड अनलेस बाहर से कोई इंड्यूसिंग फैक्टर उसे इंड्यूस ना कर दे। डन। देन फोर्थ इज ट्रांसफॉर्मेशन। वो जो वायरस है वो सेल को इस तरीके से इन्फेक्ट करता है कि वो सेल ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो मास ऑफ सेल्स बनाने लगती है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका बेनाइन ट्यूमर, सेकेंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर इज लोकलाइज्ड, एक जगह पर इन्फेक्शन हुआ है तो वो उसी जगह पर रहेगा, एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर वो स्प्रेड करता है थ्रू आउट द बॉडी। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।